अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम इस बहुत ही खूबसूरत सफर में। ये जो 14 डेज का सफर है, फील द फेयर एंड डू इट एनीवे, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, एक ऐसा सफर जो हमारी जिंदगियों से बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि हर कदम पे हम खौफ रखते हैं, डर रखते हैं। कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पेपर देना, ध्यान से बैठना, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना। तो ये जो लफ्ज है, ये हमारी जिंदगी में इसकी दो तरह की मीनिंग्स होती है कि कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी फिक्र है, चिंता है। दूसरा, कि तुम पता नहीं कैसे जा रहे हो, मगर दुनिया बड़ी खतरे वाली है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है कि आप चाहे ना चाहे, अब माने ना माने, मगर जो है वो आपका है। क्या है? वो है डर। आप चाहें ना चाहें, फिर भी आपके अंदर वो चीज बसी हुई है, रची हुई है दोस्तों। तो यू आर इन कंट्रोल। आप कंट्रोल में है। किसके? नेगेटिव थिंकिंग के। आपने अपने आप को उसके हवाले कर दिया, जो चाहे करना है करे मेरे साथ। जैसे कॉलर में जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर चेहरे पे जो भी होता रहे होता रहे, हम बड़े सुकून से होते हैं। तो हमने ऐसे ही अपने आप को छोड़ दिया है। चाहे वो डर हो, चाहे वो खौफ हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, या कुछ और। तो आप कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से फंसे हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि हम ऐसे नहीं है, या हम ऐसे ही विक्टिम बने हुए हैं, तो बड़ा सिंसियरली अपने आप के साथ जुड़ के अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आप विक्टिम हैं? सभी चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप विक्टिम हैं? चाहे वो डर हो, जिसको हम खौफ कहते हैं, या नेगेटिविटी हो, या जिंदगी के किसी भी एरिया में आप गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं। नया रिश्ता जोड़ने जाते हैं, बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे होगा। या जो रिश्ते हमारे पुराने हो चुके हैं, उनमें डर है कि ये बदल ना जाए। कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसमें वो लड़की कहती है अपने पार्टनर से, तुम कहीं बदल तो ना जाओगे? जिस तरीके से अभी मुझे रख रहे हो, आपके घर वाले मुझे रख रहे हो, ये सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा? तो देखो, हमारे हर लफ्ज में कितना डर है। तो उस चीज को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या आप पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी जिंदगी की, अपने सोच की, अपने थिंकिंग प्रोसेस की, कि मैं कैसे सोच रहा हूँ? तो विक्टिम मेंटेलिटी की कितनी सारी एग्जाम होती है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। अच्छा, इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरा डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे इन चीजों को लेते हैं, जिम्मेदारी कबूल कैसे करते हैं? आप माने ना माने, जिम्मेदारी आपकी है। ये जो आप सोच रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। इसको बदलना भी और इसको खराब करना भी जिम्मेदारी आप ही की है। मगर चॉइस आपने करनी है कि मैं किस जिम्मेदारी को उठाता हूँ। जैसे एक मुट्ठी भर के आप चीनी रखो, एक मुट्ठी भर के आप जो है वो नमक रखो, सॉल्ट रखो। चोटियां किस तरफ जाएंगी? चीनी की तरफ। उन्होंने चॉइस की कि हमें कुछ मीठा चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में चॉइस क्या करते हैं? मुझे किस रास्ते पे चलना है? विक्टिम बन के रहना है, या इस विक्टिम मेंटेलिटी को खत्म करना है? तो जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं सब कुछ जो है वो मेरे पास होना चाहिए, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, मुझे कोई रोक टोक ना करे, मेरे बीच में कोई आके मुझे जो है तंग ना करे। तो ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो अपनी वजह से हूँ, अगर मैं फेलियर हूँ तो भी अपनी वजह से हूँ। जिम्मेदारी लेना, हम अक्सर ये जुमला बड़ा कहते हैं ना, तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अपने घर की जिम्मेदारी क्यों ठीक से नहीं संभालते? औरतों को कहा जाता है तुम अपने घर परिवार को अच्छे से क्यों नहीं चलाती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाओ।
सब बेहतर हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है क्या भाई? कुछ लोग समझते हैं ये मैं ही करता धरता हूँ अपने सभी चीजों का। और कुछ लोग जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट कैसे? मेरी गड़बड़ी मेरे पार्टनर की वजह से, मेरी जिंदगी में गड़बड़ी उस इंसान की बात की वजह से हुई, उसने रायता फैलाया तो मेरी जिंदगी में गड़बड़ी हो गई, उसने मेरे कैरेक्टर को खराब किया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। कैसे हम जो है वो दूसरों पे इल्जाम तराशी करके उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और हम तो बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। जो किया है मेरे रब ने किया है, अपने से उतार के उधर डाल देते हैं। मेरे फेलियर का यही रिस्पॉन्सिबल है। वो जो मेरे रिश्तेदार है ना, हमारे घर में आग वही लगाते हैं। शिफ्ट कहाँ कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उधर। हम आजाद हो गए। मेरा शौहर जिम्मेदार है, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। मेरी सास जिम्मेदार है, मेरी नंदे जिम्मेदार है, मेरा भाई जिम्मेदार है, मेरा बाप जिम्मेदार है। हम हमेशा दूसरों पे ऐसे इम्प्ली करते हैं, ऐसे लोग इंडिपेंडेंट, और हम ज्यादातर ऐसे ही हैं। अपने फेलियर को, अपनी सक्सेस को कभी नहीं मानते। कोई कह भी दे ना, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया, अरे नहीं रहने दो, इतना भी अच्छा नहीं। मीन्स हम अपनी तारीफ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या हम विक्टिम बन के नहीं जी रहे? तो देखिए, जो कल हमने चार्ट बनाया था, किसकी तरफ जा रहे हैं? पेन की तरफ, पावर की तरफ? देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, आजकल जो है ना बड़ा ये चल रहा है कि भाई जॉब तो कर रही हूँ, अल्लाह मैं बेजार हो गई हूँ, अपने बॉस से बेजार हो गई हूँ, अपने कुलीग से। हम जॉब कर भी रहे, मगर उन चीजों से कहीं ना कहीं छुटकारा चाहते हैं। घर में रह रहे हैं, लोगों से बेजार है। ये क्या है? विक्टिम मेंटेलिटी है। विक्टिम होके रहना है। और जो एकदम इस स्टेट में रहता है वो पावरलेस बन जाता है, पावरलेस, जिसमें कोई ताकत नहीं होती। क्योंकि वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि ये जिम्मेदारी कबूल कर सके कि ये मैंने गलत किया। मैं भी उन्हीं में से एक थी। अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। जिम्मेदारी उठाना कि मैंने कहीं ना कहीं जरूर गलत किया है जो मेरे साथ हो रहा है। जैसे मैं अगर व्हाइट बॉल फेंकती हूँ, मुझे क्या ग्रीन मिलेगी वापस? दीवार पे लग के वापस क्या मिलेगी? व्हाइट ही मिलेगी। अगर मैं मिर्ची खा रही हूँ, मेरे जुबान को टेस्ट कैसा आएगा? मिर्ची का या मीठा आएगा? अगर मैं सीडिंग कर रही हूँ, बीज लगा रही हूँ आम का, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि इससे अंगूर निकले, ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। मगर हम क्या करते हैं? हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मैंने क्या किया। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। अगर एक हाथ अपनी जिम्मेदारी उठा ले तो फिर बात बन जाती। मगर ये कहता है मैंने नहीं किया, ये कहता है मैंने नहीं किया, फिर गड़बड़ी हुई कैसे? तो गड़बड़ी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम नहीं उठाते तो हम पावरलेस बन जाते हैं। और पावरलेस होना मतलब विक्टिम होना। अब क्या होता है दोस्तों, अक्सर जो गड़बड़ी होती है कैसे होती है? हम घर से ही शुरुआत करते हैं। कोई मिस्टेक हुई, डांट पड़ी, ऊपर से क्या है, हमारी जुबान इतनी चलती है, आगे से इतने जवाब आते हैं, इतने जवाब आते हैं कि उन जवाबात के चक्कर में वो पूछते हैं, हम बताते हैं, हम जवाब देते हैं, वो इस तरीके से क्या है, हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रद्द अमल है, गड़बड़ी वही कर देता है। सिचुएशन इटसेल्फ गड़बड़ी नहीं करती। गड़बड़ी क्या होती है? हमारा जो रिएक्शन है वो गड़बड़ी करता है, और उसको ही हमें सुधारना नहीं आता। हम अपने रिएक्शन की गलती कभी नहीं लेते, गलती उसको कभी नहीं मानते। हम कहते हैं गुस्सा तो मुझे उसने दिलाया था, मैं कैसे नाची जब मेरी वो डोर उन्होंने खींची। आप ना नाचो तो उस डोर का कोई फायदा ही नहीं है।
कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहे थे, और यही चीजें जो है वो हमने बेहतर कर ली। दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, अगर दोनों कहते हैं वो गलत, वो कहता है वो गलत, अगर एक भी बंदा ये जिम्मेदारी कबूल कर ले कि यस आई डिड रॉन्ग, आई हैव टू डू अपोलोजाइज, अगर वो ये भी मान ले, अपनी ईगो को एक तरफ पे रख के, बात ही खत्म। मगर टेंशन जब दोनों साइडों को होती, खिचखिचा खिचखिचा, तभी टेंशन क्रिएट होती है रिश्तों में। तो आइए दोस्तों, हम जो है वो कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिनसे हम सीख सके कि जिम्मेदारी लेना क्या है। किसको कहते हैं जिम्मेदारी लेना? क्या आपने गलती मान के गिल्ट में मर जाना, इसको जिम्मेदारी लेना कहते हैं? नहीं दोस्तों, जो हम सुनते आए हैं, जो हमारी कंडीशनिंग की गई है, दैट वाज रॉन्ग। जिम्मेदारी लेने का ये मतलब नहीं कि हर बुरा, हर सही, हर गलत आप सभी अपना लो। जिम्मेदारी लेने का ये मतलब नहीं है। आज हम कुछ नया सीखेंगे कि जिम्मेदारी लेना कहते किसे। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट मीन्स, इट मीन्स कि आप पहले तो इल्जाम तराशी करना बंद कीजिए, चाहे वो दूसरों पे हो या खुद पे हो। मैं तो हुई बुरी, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। हमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ खुद पे ही इल्जाम ले लेते हैं। वो क्या समझते हैं, मैं ही बुरी हूँ, मेरे साथ इसलिए गलत हुआ है। और वो अपने आप को ऊपर उठाने के बजाय, फ्रॉम पेन टू पावर जाने के बजाय, वो पावर से पेन की तरफ भागते हैं, पावरलेस बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। नंबर वन, किसी पे हमने इल्जाम तराशी, ब्लेमिंग नहीं करनी। जब ब्लेमिंग करना हम छोड़ते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं आपके पास है, महसूस कर रहे हैं, डूइंग, हैविंग एंड फीलिंग, इन तीन चीजों पे ब्लेम करना छोड़ दें कि किसी ने गलत किया, या मेरे पास जो है वो गलत है, या मुझे गलत महसूस हो रहा है। डूइंग, हैविंग एंड फीलिंग, इन तीन चीजों पे इल्जाम तराशी करना बंद कीजिए। हमें से अक्सर लोग कहते हैं वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसकी जिंदगी में लोग अच्छे हैं, बड़े सपोर्टिव लोग हैं, मेरे पास होते तो मैं भी कर लेती। अब क्या है, हम कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि मैं नहीं कर पाई। हम दूसरों को कहते हैं कि उसके पास सपोर्ट अच्छी थी, उसके पास, जैसे जो है वो, मेरी एक दोस्त थी, वो हमेशा मुझे कहती थी कि अनीता तुम बड़ी लकी हो, तुम्हें बड़ा सपोर्टिव इन लॉज मिले हैं, तुम ये भी कर लिया तुमने। मेरे पास सपोर्ट नहीं है, अगर होती तो शायद मैं भी इतनी सक्सेसफुल होती, आज मैं घर पे बैठी ना होती। तो देखो कैसे हम कंपैरिजन करते हैं अपनी जिंदगियों में, कि तुम्हारे पास ये कुछ अच्छा है, ये अच्छा है, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं। ब्लेमिंग, डूइंग, हैविंग एंड फीलिंग, कहीं ना कहीं हम अपने पावर को छोड़ देते हैं दूसरों को। ये चीज हमने नहीं करनी। और दूसरी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या है, डोंट ब्लेम ऑन योरसेल्फ, खुद पे ब्लेमिंग नहीं करनी। मेरे अंदर शायद इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं कर पाऊँ। जैसे आ, कुछ मेरी कोलिग्स, जब हम एग्जाम दे रहे थे पार्ट 2 का, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में थी और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर हो रही थी, तो मुझे कह रही थी कि यार हमें लगता है हमें काबिलियत नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, सॉरी। और तुम देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी है। वो देखो अभी एग्जाम हुआ ही नहीं, उससे पहले खुद को नीचे रख रही थी, कि खुद पे ब्लेम कर रही थी कि वी आर नॉट इनफ गुड। और बिलीव मी, वो लोग एग्जाम में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो चार्ज लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है ब्लेमिंग को बंद कीजिए। ब्लेमिंग एक दूसरों पे, दूसरा खुद पे। ब्लेमिंग लफ्ज को अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए।
क्योंकि ये जो ब्लेमिंग है ना, यकीन माने जब हम ब्लेमिंग करते हैं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हम अपना पावर खो देते हैं। जिस पे हम ब्लेमिंग कर रहे हैं, हमारा सारा पावर उसके पास चला जाता है। वो जब चाहे जैसे चाहे हमें टॉर्चर करे। ब्लेमिंग करने का मतलब ही यही होता है, हम ये महसूस कर रहे हैं, डूइंग, हैविंग एंड फीलिंग कि आई एम नॉट इनफ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि वो मुझसे लेवल में ऊपर है किसी भी तरीके से, या मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं भी अब उनको ऐसा करूंगी हर कोई उनको रिजेक्ट करे, तभी हम ब्लेमिंग करते हैं दूसरों को। तो सबसे पहले हमने, अगर हम खुद को फ्रॉम पेन टू पार ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चीज स्टॉप करनी होगी, ब्लेमिंग दूसरों पे और खुद पे, और टेकिंग बैक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, मैंने फील भी किया है काफी, मैंने पढ़ा भी है, मैंने सेशंस भी लिए हैं, उसमें हमें एक ही चीज मुझे समझने को मिली है कि सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं अपने। एक इंसान जो आपको एक लफ्ज बोल के तकलीफ दे जाता है, वो बोल के चला गया, नाउ व्हाट विल हैपेंस, हम उसी लफ्ज को, अभी मैंने सोचा मुझे दर्द हुआ, थोड़ी देर बाद फिर सोचा मुझे दर्द हुआ, मैंने किसी और के साथ शेयर किया, फिर मुझे दर्द हुआ। ये जो शेयरिंग हमारी होती है ना, ये और नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। देखो, वो बोलने वाला बोल के चला गया, मैंने कितनी तकलीफ दी खुद को। अब बताइए कि हमें ज्यादा दर्द में रखने वाला कौन है, वो इंसान या हम खुद? हम खुद दोस्तों। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हाँ, मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जब मुझे पता है कि बुरा सोचना, बुरा फील करना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं करे जा रही हूँ। ओशो जी कहते हैं कि जब आप जानबूझकर कोयलों को अपने हाथ में रखोगे, जलोगे तो आप ही। तो बताइए, हम अकलमंदी कर रहे हैं या बेअकली कर रहे हैं? ऑल टाइम दूसरों को सोचते रहना, ऑल टाइम दूसरे की बातों को यहाँ घुमाते रहना, बार बार रिपीट करके उन्हीं चीजों को, अगर हम भूल भी गए हैं, कभी ऐसा होता है हमारे जो लव्ड वन होते हैं वो आके याद दिलाते हैं कि तुम्हारा दर्द ये था, और हम उनकी हाँ में हाँ मिला के फिर नीचे चले जाते हैं, जीरो। तो आज के बाद आपने क्या करना है, ब्लेमिंग बंद करनी है दूसरों पे, खुद पे, और समझना है कि क्या मैं अपने हाथ में कोयले पकड़ के खड़ी हूँ, अपनी सोचों में क्या मैंने कंकर पत्थर पकड़े हैं तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। हमें सिर्फ अपने आप को समझना है दोस्तों कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विद माई सेल्फ एंड विद अदर्स। दूसरों की बारी तो बाद में आती है, पहले खुद को सोचना है मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। खुद को कपड़े पहनाना, खाना देना, सुला लेना, इट्स नॉट इनफ, इससे भी आगे कुछ है जो हमें अपने लिए करना है। बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम खाना खाते हैं, अपने सोल को चार्ज करने के लिए, अपने मेंटल पावर को चार्ज करने के लिए हमने क्या किया? जवाब दीजिए। क्या आपने मेडिटेशन की 1 घंटा अपने लिए? क्या आपने पॉजिटिव कोई सेशन सुना? क्या आपने कोई पॉजिटिव बुक पढ़ी आज के दिन? यस, चैट बॉक्स में डालिए। आपने अपने लिए क्या किया? सिर्फ वो जो जानवर करते हैं, एनिमल्स करते हैं, खाना खाया, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, बस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल? आपने अपनी चार्जिंग के लिए क्या किया है दोस्तों? ये चीजें समझने की जरूरत है दोस्तों। अब ना इल्जाम किसी को देना है, ना अपने ऊपर रखना है। यस, जो हुआ जस्ट एक्सेप्ट इट,
जैसे एबीसी ए से स्टार्ट होती है, हर चीज की शुरुआत एक ही लफ्ज से होती है, दैट इज ए। ए मीन्स एक्सेप्टेंस। अगर आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, कबूल नहीं करते, निकाह में भी कहा जाता है ना, कबूल है कबूल है कबूल है। क्यों कबूल है, क्यों कहा जाता है? ताकि आपका बॉडी माइंड एंड सोल दिल से मान सके कि यस मैं कबूल कर रही हूँ इस चीज को। हम एडमिट ही नहीं करते कि हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, हम सिर्फ ये एडमिट करते कि दूसरे हमारे साथ कर रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा तो हम खुद के साथ कर रहे हैं दोस्तों। Opening the door, now it's the right time to open all your hidden doors. और आज की बात नंबर 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, किसी पे इल्जाम नहीं देना। दूसरा, खुद पे भी इल्जाम नहीं देना। तीसरा क्या है दोस्तों? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग अवेयर of where and when we are doing। और दूसरी बात कि कहाँ, कब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मुझे जिम्मेदारी लेनी है मेडिटेशन करने की, अपने आप को चार्ज करने की। क्या मैं ले रही हूँ? अपने आप से ये सवाल पूछकर जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में डालिए। क्या आपने अपने आप को चार्ज करने की जिम्मेदारी ली है, कबूल की है? क्या जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, लाइक फिर, उसको छोड़ने की कोशिश की है? इसकी तो थोड़ी सी कोशिश की है जो आप इस ग्रुप में जुड़े हैं, आप ये सेशन ले रहे हैं। अब हमें आगाह रहना है कि मैं कहाँ कब जिम्मेदारी नहीं ले रही। जब ये आपको आएगा कि मैं कहाँ कब कैसे जिम्मेदारी नहीं ले रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, तभी आपको एहसास है कि मुझे कहाँ रिस्पॉन्सिबल होना है अपने लिए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी सोचों को नेगेटिव रखने की। मैं लोगों की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्शन आता है, वो उनका मैटर है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई ओन एक्शंस। वो आप यही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम यही कंट्रोल नहीं पा रहे कि मुझे क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। ऑल टाइम स्क्रॉल करते मीडिया देखना है, तो कुछ लम्हे निकाल के ध्यान भी करना है, आनापानासती मेडिटेशन भी करनी है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, ऐसे सेशंस लेने हैं, शेयरिंग करनी है। इंतखाब आपका है दोस्तों। अब टाइम आ गया है कि आप, कहते हैं ना, होश के नाखून लीजिए, हमें वो लेने हैं। हमें देखना है मैं कहाँ कहाँ कब कब फिसल रही हूँ। अरे ये जो मेरी सोच अभी चली थी, हाँ ये तो माजी में थी, मैं पास्ट में थी। नजर रखिए दोस्तों खुद पे। दूसरों पे हमारे बड़ी नजर होती है, क्या कपड़े पहने, कैसे पहने, कब जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, बड़ी नजरदारी है हमारी। वही ऑब्जर्वेशन आप खुद पे रखिए। अब शिफ्ट कीजिए वहां से यहाँ। मैं माजी में रह रही हूँ, प्रेजेंट में हूँ, या मैं पास्ट में हूँ? अभी जो मैंने सोचा, क्या वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, मिरेकुलस था या डिजास्टर्स था? क्या था? क्या मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मैं नेगेटिव सोचूं? जिम्मेदारी लेनी है, आपको रियलाइज करना है कि कहाँ मैं खुद को विक्टिम बना रही हूँ, कहाँ मैं खुद को इंडिपेंडेंट छोड़ रही हूँ। क्योंकि जैसे माइकल जैक्सन ने अपने सॉन्ग में कहा है, मैन इन द मिरर। सबसे ज्यादा जिस इंसान को जरूरत है खुश रहने की, खुश करने की, वो आप खुद हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों? यस, रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, खुद को टाइम दे रही हूँ,
मैंने कहा ना, कपड़ा पहनना, खाना खाना और जो है वो बाकी जो चीजें, सिर्फ इनसे पेट नहीं भरता दोस्तों, खुद को चार्ज भी करना है। मोबाइल को आप क्लीन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर कवर भी चढ़ा रहे हैं और डीपी भी चेंज कर रहे हैं, मगर उसको चार्ज नहीं कर रहे। गैजेट को चार्ज करना नहीं भूलते, क्योंकि उनके बिना सर्वाइवल नहीं है हमारा। मगर खुद जो इस दुनिया में जीता जागता इंसान चल रहा है, उसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है दोस्तों। क्यों? अब टाइम आ गया है दोस्तों ये चीज सोचने का, कि हमें कब कहाँ जो है वो अपने आप को टाइम देना है। दूसरा, अपने आप को टाइम देना सीखिए दोस्तों, अपनी केयर करना सीखिए। केयर इन द सेंस ये नहीं कि आप 24 घंटे शीशे के सामने खड़े रहो, नहीं। अपने आप को केयर करना मतलब नेगेटिव चीजों से यहाँ से खुद को दूर रखना है। नेगेटिव बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, इन हाथों से नेगेटिव करना नहीं है, जब तक हम लर्निंग फेज में हैं। अच्छा, अब मजे वाली बात एक बताती हूँ, कि हर इशारा कुछ ना कुछ कहता है। जैसे उंगली में दर्द है, क्या कह रही है? देयर इज इन्फ्लेमेशन। राइट, ऐसा होता है ना। कहीं पे दर्द है मतलब गड़बड़ी है, इशारा तो मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो बार बार आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है कि मैं यहाँ गड़बड़ हूँ, प्लीज मुझे ध्यान दो। आप फिर भी नहीं सुनते, फिर दूसरे दिन और शदीद दर्द होता है। मगर हम कब अपनी अटेंशन को इधर रखते हैं? जब इंसान बिल्कुल पड़ जाए बिस्तर पे। मेरी अम्मी कहा करती थी कि बीमार होने का मतलब है, जब तक आप चारपाई पे नहीं पड़ जाते तब तक आप बीमार नहीं। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारी जिंदगी में कुछ हमें ऐसे इशारे मिलते हैं, जैसे अगर कोई इंसान गुस्से में है, इसका क्या मतलब है? कि उसके अंदर पावर नहीं है। कोई अपसेट है, कोई जो है वो ब्लेमिंग कर रहा है, फटीग है, वो सब उसके अंदर ट्रॉमा है। आजकल कोई किसी को नहीं समझ रहा, क्योंकि हर किसी ने पट्टी बांधी हुई है यहाँ पे। मैं खुद हील नहीं हूँ, तो मैं किसी को अनहील कैसे देख सकती हूँ? तभी तो हम थोड़ी सी मेडिटेशन से जुड़ते ही हमें नजर आ जाता है, हाय मेरा घर का फैमिली मेंबर ये तो बड़ा अनहील्ड है, पहले इसको हील होना चाहिए। संपत्ति जाग उठती है हमारे अंदर। तो सबसे पहले अपने आप को हील करना सीखिए दोस्तों। दूसरों को भी हील करने के लिए आप बता सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, ये सब क्या बताते हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर? ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया को अनफोल्ड कीजिए। मैंने क्या सीखना है? मुझे शुरू शुरू में समझ नहीं आता था कि मैं किस तरफ जाऊं। कभी ये सेशन ले रही हूँ, कभी वो ले रही हूँ, कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसको एकदम से आप किसी मेले में छोड़ दो, पागल हो जाएगा वो। हाय ये वाले झूले देखूं, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, सभी कुछ बड़ा अच्छा है, किधर जाऊं? ऐसे हो गया था मेरे साथ। धीरे धीरे जब हम एक्सप्लोर करने लगते हैं, तब पता चलता है मेरे काम की चीज क्या है। वो हमें ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना है। 3 हो गए हमारे। किसी पे ब्लेमिंग नहीं करनी, खुद पे नहीं करनी, और महसूस करना है कि कहाँ कब मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही। मेरी जिम्मेदारी है खुद को पॉजिटिव रखना, क्या मैं वो कर रही हूँ? मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा नहीं रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये तो हम लेडीज में कूट कूट के भरा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? हैंडलिंग द चैटर बॉक्स। ये चैटर बॉक्स क्या है? जो अंदर से चटपट चटपट चलती रहती है 24 घंटे। बेशक आप मुझे सुन भी रहे हैं, अभी यहाँ भी कुछ चल रहा हो,
जो लव सुनाए उसके पीछे की कहानी। ऐसा है या नहीं है? ये जो चैटर बॉक्स है ना, उसको हैंडल करना, मैं कहती हूँ ऐसे जैसे उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ के पिंजरे में डालो, जो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी सी है ना चिड़िया। ये अंदर की वो छोटी आवाज है जो आपको पागल कर देती है। वही आप खुद ही क्वेश्चन बनाते हो, खुद ही उसके आंसर देते हो, खुद ही आप सुलझा हो जाते हो। आगे वाले ने बेशक ऐसा कुछ सोचा ही ना हो, वल्लाह आलम उसको पता ही ना हो, हम पता नहीं क्या कुछ सोच के स्टोरी बना के आप क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और सबसे मेन बात है, बड़े गौर से सुनिएगा, हमारी जिंदगी में जो भी डर है उसकी चाबी यही है, जिसने खोला है सभी डरों को, जाओ भागो 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 इसकी जिंदगी में। जैसे आप ताला खोलो और सारे परिंदे उड़ जाते, हमारे डर इसी की वजह से पैदा हुए। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारे अंदर हमारा चैटर बॉक्स है, जिसमें हमारी चैटरिंग चलती रहती है। कुछ लोग आपने देखा खुद से भी बातें करते रहते हैं, बोलते हुए चलते हुए बैठते हुए, उनका चैट बॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो खामोशी तो क्या, फिर बाहर भी कुछ लोग नींद में भी लगे होते हैं, बोल रहे होते हैं। ऐसा देखा है कभी किसी ने? तो जरा नजर रखिए अपने ऊपर कि मेरा चैटर बॉक्स कितने घंटे काम करता है, और उसमें कौन कौन होता है। पूरी दुनिया समाई होती है, जो भी आंखों से गुजरता है उसके बारे में कोई ना कोई थॉट चल जाता है मन में। जब तक ये तबाही की आवाज है दोस्तों, जब तक हम इसको समझ के कि ये कब तक काम कर रहा है, इसको कब कब मैंने बंद करना है। जैसे चैटर बॉक्स अब भाई बहन की याद भी आ गई, ठीक है, बड़ा दिल चाह रहा फोन, मैं क्यों करूं? क्या मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है कि क्या मैं उनको याद भी नहीं आती, मैं क्यों करूं? फिर थोड़ी देर के बाद आएगा, हाय मेरी तो कोई इनको परवाह ही नहीं है, फोन ही नहीं करते। अंदर में देखो कितना चैटर बॉक्स हमारा चल रहा है, कितना भर रहा है, एक सेकंड में पता नहीं कितना कुछ सोच लेते हैं। हाँ भाई, हमारी परवाह कोई क्यों करे, शादी करती घर से निकाल दे बस खत्म। और जब ये ईगो को चैटर बॉक्स को बंद करके फोन करे बात कर ले, तो वो एकदम से गायब हो जाता है। हमारे सामने कोई चीज गुजर के भी चली जाए, उसके लिए भी हम बात करना शुरू हो जाते हैं अंदर। और ये चैटर बॉक्स हमेशा हमें विक्टिम बनाए रखता है दोस्तों। आज के बाद आप लोगों का यही काम है कि अपने चैटर बॉक्स को आपने देखना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है, कोई और इंसान नहीं है। उसके बाद नंबर 5, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वॉट? बीइंग अवेयर ऑफ योर पे ऑफ दैट कीप यू स्टक। मेरी वो अदायगियां, मेरे वो एक्शंस जिनकी वजह से मैं स्टक। अब आप कहोगे मेरे एक्शन थोड़ी मुझे स्टक करके रखे हुए हैं दर्द में, वो तो उन्होंने ऐसा किया था तो मैं दर्द में हूँ। उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की थी तो मैं दर्द में हूँ। हमारे एक्शंस हमेशा हमें स्टक करके रखते हैं। जैसे अगर लेट सपोज घर में कोई चीज टूट गई है, अब बच्चा मेरे पास आए, मम्मा मैंने सॉरी मुझसे ये टूट गया। अब चॉइस मेरी है वहां पे, या मैं अपना रिएक्शन या आप एक्शन कह लें, मैं क्या करती हूँ, थप्पड़ मार के उसको दो सुना के, उसका भी मूड ऑफ मेरा भी मूड ऑफ, काफी टाइम खराब हो गया हमारा। क्या उसको गले लगा के कहती हूँ सोते बेटा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो देखो आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स कैसे आपको स्टक रखते हैं, कैसे आपको फ्री कर देते हैं। बस एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है इमोशन का, उसमें अपने एक्शन को आपने समझदारी के साथ हैंडल कर लिया, यू विल बी सक्सेसफुल। इसी पे मास्टरी लानी है।
खौफ भी यही है, वो एक इमोशन है जो कुछ सेकंड्स के लिए आता है, अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मैं जब ये सेशन करवा रही हूँ तो मेरा एक मीटिंग में जाना हुआ, हमारे बॉस अब अचानक सरप्राइज शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हुई। अब हर किसी के दिल में पता नहीं क्यों बुलाया, क्या होगा क्या। अब मैंने कहा अनीता ये अच्छा मौका है, फियर को फील द फियर एंड डू इट एनीवे। मैंने कहा सबको डर लग रहा है, क्यों ना मैं अपनी ब्रेथ को फोकस करके देखूं कि ये डर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। अब लोगों के पसीने छूट रहे, सर पता नहीं क्या करेंगे, और अनीता वहां बैठ के एक्सपीरियंस कर रही है। यकीन माने, जब मैंने अपने डर को महसूस किया तो मुझे वो यही कह रहा था कि यू आर पावरफुल देन मी। इसलिए मैं ओवरकम कर रहा हूँ कि मैं तुमसे पावरफुल बनना चाहता हूँ, मगर मैं हूं नहीं। और जैसे ही मैंने अपने ब्रेथ को फोकस किया, it has been vanished. Be gracefully, he has gone. और सिचुएशन इतनी हैंडल्ड हो गई, जो मैं सोच रही थी एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमें स्टक रखते हैं, और हमारे एक्शन ही हमको फ्री करते हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों। दूसरा, नंबर 6, taking responsibility means figuring out what you want in life and acting on it। कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और उन पे काम करना। कैसे? हमारा गोल है डर को जानना, पहचानना और उसे खत्म करना, और उस पे हम ये सेशन लेके काम कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों काम करना है, बिना काम के कुछ भी बेहतर नहीं होगा। अपने जिस्म पर नजर डालें जरा, कुछ कहाँ से बेहतर करना। डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी पीना है। डार्क सर्किल हो रहे हैं, नींद पूरी करनी है, क्या करना है। ये यहाँ से बड़ी नेगेटिव हो रही हूँ, ध्यान करना है। जरा नजर डालिए दोस्तों। सबसे ज्यादा सिंसियर ये हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, हमारी सोल रहती है। इस घर के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको रिपेयर करने के लिए क्या आप मेडिटेशन कर रही हैं, पॉजिटिव थॉट्स रख रही हैं? अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या आप काम कर रही हैं? क्लीनिंग की है इस घर की, यहाँ से क्लीनिंग की है, यहाँ से क्लीनिंग की है। फिर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो जो यहाँ छूट जाना है उसकी तो बड़ी सफाई कर रहे हैं, जो साथ जाएगा उसकी सफाई नहीं कर रहे। कभी कोई परफेक्ट होके हमें नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ से बेहतर करना है, खुद को बनाना पड़ेगा। नंबर 7, टेकिंग responsibility means to be aware of multitude of choice you have in any given situation। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हो जो फियरफुल है या जो है वो बड़ी डेंजरस है, आपके पास एटलीस्ट इतनी चॉइसेस होनी चाहिए कि आप उनके साथ इजीली निपट सको, इजीली वहां से निकल जाओ। जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में डर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ये चॉइस तो होनी चाहिए ना कि मैं अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकूं। क्योंकि सबसे पहले जब हमारे यहाँ गड़बड़ी होती है, सांसें तेज होती हैं, धड़कनें तेज होती हैं। अगर आप इनको नॉर्मल कर लेते हो फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ये तो आपकी चॉइस है, ये तो आप कर सकते हो। बाहर का कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हमारा एक्शन, हमारा रिएक्शन हम वो तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी तरक्की, हमारी खुशी, हमारा सुकून, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि आपके पास चॉइस कितनी है। रिश्ता खराब हो रहा है, कोई चॉइस नहीं है क्या सिवाय डिवोर्स के? हेल्थ खराब हो रही है, कोई चॉइस नहीं है सिवाय मरने के। सब कुछ चॉइसेस है।
आप बेहतर कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी होती कि मेरे साथ ही हमेशा गड़बड़ होती रहेगी। अब इस थॉट को चेंज करना है। तो कि मेरी जिंदगी मुझ पे मुनहसर है, मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं जैसे चाहूँ अपनी जिंदगी में चला। मैं चाहती तो जो पास्ट लाइफ में मेरे साथ हुआ उसके दर्द में खुद को खत्म करती, या मेरी चॉइस है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं और दूसरों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करूं। अपने अंदर की रोशनी को ना पहचानना सबसे बड़ा जिंदगी में अंधेरा ही यही है दोस्तों। उस अंधेरे को हमें खत्म करना है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें काम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, महसूस करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करोगे दोस्तों, जर्नलिंग नहीं करोगे दोस्तों, जो चीजें दबी है उनको बाहर लेकर नहीं आओगे, कैसे काम हो। क्या आप महसूस कर रहे हैं मैं दुखी हूँ? क्या आप महसूस कर रहे हैं मुझे किसी चीज का खौफ है? जस्ट राइट डाउन। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं जिंदगी के किसी हिस्से में स्टक हूँ, फंसी हुई हूँ, मुझे बाहर निकलना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसको एड्रेस करना होगा। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है मेरे साथ, उसका अदायगी मैंने क्या, उसके रिजल्ट में मेरे साथ क्या छिन गया, क्या मिल गया। अगर मैं अपना करियर छोड़ के बीइंग अ मदर अपनी लाइफ स्पेंड करती हूँ, तो मैंने क्या खोया क्या पाया? हर चीज के डूज एंड डोंट्स लिखी, खुद ही पता पड़ जाएगा क्या बेहतर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अपने लिए। जैसे मुझे मेडिटेशन करनी है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, शेयरिंग करनी है, ऐसी छोटी छोटी सी वर्कशॉप्स मैंने करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जो मेरे अंदर का दिया बुझ गया है उसको दोबारा से जलाना है। मैं किसी से कम नहीं, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल। हमने हथियार छोड़ दिए हैं, तो खुद को पहचानने से हमने इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों, हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, राइट। तो एक मर्तबा वहां जाने से पहले हम जो है वो एक छोटा रिव्यू दे देती हूँ मैं आपको, फिर सात कौन से तरीके हैं, 7 ways टू रिक्लेम योर पावर। अपनी जिंदगी में अपने बुरे एहसासात के लिए बाहर की दुनिया पे इल्जाम लगाने से गुरेज करें, ब्लेमिंग करना छोड़ दें। खुद से बाहर जो भी चीज है, चाहे जो भी चीज है, वो आपको आपकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो यहाँ हमारे अंदर है, चाहे वो सोच है, आंखें हैं, जुबान है, जो भी है, उसका कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में है। फिजिकली अब्यूज कोई आपको कर सकता है, मेंटली अब्यूज जब तक आप ना चाहो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं किसी अल्फाज को अपने अंदर ना लूं तो मुझ पे असर नहीं करेगा। जैसे ये हम जो लफ्ज सुन रहे हैं, अगर इन लफ्जों को मैं अपनी जिंदगी में ना उतारूं तो ये पावरलेस है, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2, खुद पे भी इल्जाम नहीं लगाना। अपनी पूरी कोशिश करें कि अपने पावर को आप जाने, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने जिंदगी में जो भी किया है, जो भी हमारे चैलेंजेस रहे, हमने फेस किए हैं, मिस्टेक्स की है, इट वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज लर्निंग, लाइफ इज लर्निंग, लाइफ इज लर्निंग। कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ लर्निंग है और कुछ भी नहीं। तो ना दूसरों पे इल्जाम दीजिए ना खुद पे दीजिए। और नंबर 3, महसूस कीजिए, जानिए, पहचानिए कि मैं कब और कहाँ खुद को विक्टिम बना रही हूँ।
किसी के लहजों से खुद को विक्टिम बना रही हूँ, किसी की सोच से, लफ्जों से, कब कहाँ मैं खुद को विक्टिम बना रही हूँ। जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ खुद को विक्टिम बना रही हूँ, और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ खुद को बेहतर बनाने की। नंबर 4, सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका चैटर बॉक्स है, उसको काबू में रखिए, उससे वाकिफ रहिए। नंबर 5, ये अपनी सोच समझ में रखिए कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। नंबर 6, वो कौन से मेरे एक्शंस है जिनकी वजह से मैं अभी तक फंसी हुई हूँ। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जासूसी करना, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा गड़बड़ी रहती है। अगर वो आदत छोड़ दें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके पास सलाहियत है अनस्टक होने की। आपके पास जो भी मौजूद है दोस्तों, उसमें से इंतखाब कीजिए कि मुझे किस चीज पे जाना है, मुझे कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। हाँ, तो टाइम हो चुका है, मगर 5 मिनट में मेडिटेशन जरूर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सभी लोगों से गुजारिश है चश्मा उतार लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चश्मा किसी ने पहना है तो प्लीज उतार लीजिए। फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। धीरे धीरे अपने दोनों झरोखों को, खिड़कियों को, खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, बस आप और आपकी सांसें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना अपनी सांसों के साथ, ना अपनी सोचों के साथ, ना ही अपने जिस्म के साथ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। महसूस करें हर आती हुई सांस बिल्कुल आपके पाँव एड़ियों तक, हील्स तक पहुंच के फिर वापस आ रहे हैं। सांस को आता और जाता हुआ महसूस करें। अब महसूस कीजिए आप बिल्कुल एक वीरान जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे तरह तरह के सांप, बिच्छू हर तरीके से आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। वो खौफ महसूस कीजिए। अपने आप को बेबस लाचार महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए फौरन से आप जंप लगा के साथ में ही बड़ी पुरसुकून जगह है, आपकी बहुत ही पसंदीदा जगह, अपने आप को वहां महसूस कीजिए। एक सुख की सांस लीजिए और शुक्र कीजिए मैं बच गई। उस खतरा जो मेरी जिंदगी में बदला रहा है टल गया। फिर महसूस कीजिए आप पे सर पे बहुत कोई वजनी पत्थर रखा हुआ है, बहुत तकलीफ दे रहा है, उठाया भी नहीं जा रहा, मगर हिम्मत करके आप उसे गिरा भी देते हो। ये बड़ा हल्का महसूस कीजिए, पत्थर उतर गया, जिंदगी आजाद हो गई। फिर महसूस कीजिए आप उसी जगह पे है जहाँ पहले थे। वही सांप बिच्छू, बड़ी खौफजदा जगह है।
फिर एकदम देखिए सुकून वाली जगह पे, फिर दोबारा देखिए उसी खौफ वाली जगह पे, फिर सुकून वाली जगह पे, दोबारा खौफ वाली जगह पे, फिर सुकून वाली जगह पे जंप लगाते रहिए। लम्हा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उस डर वाली जगह पे मुझे कोई डर नहीं है, ना सुकून वाली जगह पे सुकून, टोटली न्यूट्रल। मेरी जिंदगी में जितने भी डर हैं, अब मुझे उनसे कोई डर नहीं। मेरी जिंदगी में जितनी भी बीमारियां हैं, अब मुझे उनसे कोई डर नहीं। एक दिन सबको जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। अब मुझे अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से कोई डर नहीं। है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। नाउ आई एम इन टोटली इन कंट्रोल। अब परेशानियां मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि मैंने अपना पावर, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आई एम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। बोल दीजिए दोस्तों, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। नाउ आई एम टोटली इन कंट्रोल। मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अपनी सोच को सब नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, कि अवेयरनेस में आ गई हूँ मैं। आई एम पावरफुल, आई एम लव। बेखौफ जिंदगी को महसूस कीजिए, बेदर्द हो गए हैं आप, महसूस कीजिए। अपने रब की रहमतों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस कीजिए। ये जो अवेयरनेस की आंख आपको मिल रही है, इसको हमेशा खुला रखिए। यही आपकी रहनुमाई करेगी। I am powerful. I am powerful. I am powerful. मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। मैं अपनी सोचों, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। यस, मैंने जो गलत किया है वो किया है, क्योंकि उस टाइम मैं अवेयर नहीं थी, आगाही में नहीं थी, लाइल्मी में थी। मगर नाउ आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन अवेयरनेस। मैं अपनी जिंदगी की चार्ज अपने हाथ में रखूंगी। मैंने क्या सोचना है, क्या रिएक्शन देना है, किसको अपने चैटर बॉक्स में डालना है, कब उसको निकालना है, इस बात से मैं आगाह हो चुकी हूँ। आई एम पावरफुल नाउ, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर। इस पावर को महसूस कीजिए, अपने अंदर भर लीजिए इस पावर को। कि आइंदा कोई दर्द, कोई बीमारी, उसका डर आपकी जिंदगी में तबाही ना लेकर आए, आपको पावरलेस ना बनाए। इस पावर को, इस हथियार को अपने अंदर उतार लीजिए और बोल दीजिए दोस्तों, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस, आई एम हेल्दी, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। एक सुकून की सांस लीजिए, अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी करते हुए एक सुकून की सांस लीजिए।
शुक्रगुजार इस बुक की, इस राइटर की, इस प्लेटफॉर्म की, आप सभी लोगों की, अपने आप की, अपनी अवेयरनेस की शुक्रगुजार हूँ। अपने रब की जिसने मुझे आगाही की आंख दी, अवेयरनेस की आंख दी, शुक्रगुजार हूँ। इस गहरे सुकून के एहसास को महसूस कीजिए। अब अपने इर्द गिर्द की आवाजों को महसूस कीजिए। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। 5 4 1। अपना समय लेते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से हटाइए और खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए।